मार्च का मंथ एंड होने को आया है और बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। और हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, पुराने टैक्स स्लैब या नए टैक्स स्लैब। तो हमको टैक्स फाइल करने के लिए कौन सा स्लैब यूज़ करना है जिसमें हमको कम टैक्स देना पड़े, उसका तरीका जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर एक्सेल के थ्रू। सभी लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए बहुत सारी डिडक्शंस यूज़ करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके लिए आपकी सैलरी के हिसाब से कितने अमाउंट का डिडक्शन सही है वो चेक करेंगे। उस ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे कौन सा वो अमाउंट है जिससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ओल्ड वाला टैक्स स्लैब अच्छा है, उससे कम इन्वेस्ट करते हो तो नया वाला स्लैब अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, चलते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो स्लैब हैं, ये हैं ओल्ड स्लैब्स और ये हैं न्यू स्लैब, जहाँ पे 0 से 2.5 लाख तक 0 टैक्स है और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। तो नए स्लैब के अंदर ये जो पहले लिमिट थी 5 से लेके 10 लाख की, इसको दो एरियाज में ब्रेक किया हुआ है, 10% और 15%। ऐसे ही जो पहले थी 10 से 15 लाख थी, उसको भी ब्रेक किया हुआ है। 10 लाख से 12.5 लाख के लिए 20%, 12.5 लाख से 15 के लिए 25% और 15 से ऊपर 30%, जो कि नए और पुराने दोनों में सेम है। टैक्स प्लानिंग के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जम्पशन और डिडक्शन। वैसे तो सबको पता ही होता है, बट फिर भी नॉलेज के लिए, एग्जम्पशन मतलब वो इनकम जिसके लिए सरकार ने टैक्स में छूट दे रखी है, यानी कि उस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिडक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि उस अमाउंट को आप अपनी एनुअल इनकम में से माइनस कर सकते हो ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। तो ये वो लिस्ट है, जैसे कि आपका HRA एग्जेम्प्ट है, LT एग्जेम्प्ट है, मोबाइल इंटरनेट रिम्बर्समेंट एग्जेम्प्ट है, फूड कूपन वाउचर एक्सेट्रा। ये हैं डिडक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टैक्स पेयर्स के लिए, जैसे कि PPF, ELSS, EPF, LIC प्रीमियम, ट्यूशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। आइए अब बात करते हैं अपनी कैलकुलेशंस की। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक वर्किंग है जिसमें आपकी इनकम अगर 20 लाख है, एनुअल इनकम 20 लाख है, तो उसका ब्रेकअप क्या होगा। नए टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, यानी कि जो भी डिडक्शन आपको क्लेम करनी है वो अगर आपको यूज़ करनी है तो आपको पुराना ही टैक्स स्लैब यूज़ करना है। इसको समझने के लिए हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये एक वर्किंग है जिसमें आपकी एनुअल इनकम 20 लाख है और आपने पूरी डिडक्शन के जो ऑप्शंस हैं सारे यूज़ कर लिए हैं और उसका मैक्सिमम आपने एक फिगर लिया है 3,30,000, जिसका ब्रेकअप हम आपको आगे बताएंगे। तो आप ये देखेंगे, ये जो रेट्स हैं ये ओल्ड रेट की परसेंटेज है, ये न्यू रेट की परसेंटेज है। यहाँ पे उनका वर्किंग आ रहा है कि इस परसेंटेज के हिसाब से ओल्ड में और न्यू में उनको 12,500 टैक्स देना है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के लिए, फिर 5 से लेके 7.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख के ऊपर ओल्ड में 20% और न्यू में 10%, जो अमाउंट होता है 50,000 ओल्ड में और न्यू में 25,000। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, जो इनकम का ब्रैकेट आता है 7.5 लाख से लेकर 10 लाख का, उसमें ओल्ड में 20%, न्यू में 15%। तो यहाँ पे सेम 50,000 और यहाँ पे 37,500। 10 से लेकर 12.5 लाख के अंदर ओल्ड में 30% है और न्यू में 20% है। अब जैसे कि हमने पहले बताया 15 लाख के ऊपर, यानी कि 20 लाख में से 15 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख, 5 लाख माइनस डिडक्शन जो हमने अज्यूम कर रखी हैं 3,30,000, ये अमाउंट होता है आपका 1,70,000। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30%, 0.3, तो वो फिगर आती है 51,000, जो कि ये वैल्यू है। मगर क्योंकि नए टैक्स के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं है तो आपकी टैक्सेबल इनकम पूरी की पूरी जाएगी 15 लाख के ऊपर 5 लाख, तो 5 लाख का 30% 1.5 लाख हो गया। तो ये इस केस के अंदर आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 3,13,000 है ओल्ड के हिसाब से और नए के हिसाब से 3,37,000। इसके ऊपर 4% का एजुकेशन सेस लगता है, तो टोटल टैक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है ओल्ड टैक्स रजीम में 3,26,000 और न्यू के अंदर 3,51,000। इसका मतलब जिसकी इनकम 20 लाख एनुअली है और वो 3,30,000 की डिडक्शन क्लेम करता है, तो उसके लिए ओल्ड टैक्स रजीम बेटर है, क्योंकि उसके अंदर उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप सबकी जो इन्वेस्टमेंट हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए वो अलग अलग होंगी, तो हमने एक वर्किंग अज्यूम करी है अलग अलग ब्रैकेट के लिए। जैसे कि 5 एग्जाम्पल है यहाँ पे, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख और 15 लाख, ये हमने इनकम अज्यूम कर ली हैं। इनकी वर्किंग देखेंगे, इनको कौन सा टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है। जैसे कि नए टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब यूज़ करना पड़ेगा। ये वर्किंग मैंने एक्सेल में दी हुई है,
ये एक्सेल फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप अपने इनकम के हिसाब से खुद इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 लाख के ऊपर ये सारी डिडक्शंस हैं। जैसे कि हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की स्ट्रेट अवे। सेक्शन 80C के अंदर हमको EPF ELSS के अंदर छूट मिलती है मैक्सिमम 1.5 लाख की। HR 50,000, हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन लिया हुआ है 25,000 का, LTA लिया हुआ है 25,000 का, NPS 80CCD ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आप 50,000 तक का क्लेम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है 30,000। तो टोटल जो डिडक्शन आ रही हैं वो 3,30,000 हैं जो हमने वर्किंग के लिए अज्यूम किए हैं। एनुअल इनकम जिसकी 5 लाख है उसमें से अगर आप 3,30,000 माइनस करोगे तो ये आता है 1,70,000। तो ये है टैक्सेबल इनकम। A माइनस F इज योर टैक्सेबल इनकम। तो हमारे स्लैब के हिसाब से 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ना तो न्यू में ना ओल्ड में। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि नए टैक्स स्लैब के अंदर जिनकी इनकम 5 लाख है उनको टैक्स नहीं भरना है। मगर इसमें एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है कि जिनकी इनकम 5 लाख है उनको टैक्स फाइल करना है, मगर उनको सरकार ने सेक्शन 87A के अंदर छूट दी है कि उनका टैक्स लिमिट जो बनता है 5 लाख तक का वो आपका बनता है 5 लाख तक का जो लिमिट है वो न्यू में 12,500 है। तो इस 12,500 उनको रिबेट मिलती है। इसका मतलब उनको रिटर्न तो फाइल करना है मगर उनका टैक्स पेबल 0 होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों केस में टैक्स एज़ पर न्यू स्लैब भी नीली लिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की एनुअल इनकम 7.5 लाख है तो डिडक्शन को हमने सेम रखा हुआ है। ये डिडक्शन टोटल 3,30,000 है। तो एनुअल इनकम माइनस डिडक्शन 4,20,000 आती है टैक्सेबल इनकम। अब 4,20,000 अगर टैक्सेबल इनकम है तो ओल्ड रेट के हिसाब से यहाँ पे जो टैक्स बनेगा 0 से 2.5 लाख तक तो टैक्स 0 हो गया। 4,20,000 माइनस 2.5 लाख उसका 5% ओल्ड के हिसाब से। आइए ये वर्किंग समझते हैं। ये वर्किंग हमने कैसे करी है। जिसकी इनकम अगर 7.5 लाख है उसमें से हमने डिडक्शन माइनस करी 3,30,000 तो टैक्सेबल इनकम है 4,20,000। अब ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर हमारी कंडीशंस क्या हैं कि 0 से लेके 2.5 लाख टैक्स 0% है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। तो 2.5 लाख आप माइनस करोगे 4 लाख के अंदर। इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 लाख माइनस 2.5 लाख, इस पे जो टैक्स है वो है 5%, तो 0.05। इसके ऊपर एजुकेशन सेस भी लगता है 4% का, तो इंटू 1.04 एंटर। ये अमाउंट आता है 8,840। मगर अगर आपको न्यू स्लैब यूज़ करना है तो ऐसा कि हमने बताया न्यू स्लैब के अंदर कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, तो आपको कुछ भी टैक्सेबल इनकम में से माइनस नहीं करना है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हुई 7.5 लाख। तो न्यू स्लैब के हिसाब से 0 से लेके 2.5 लाख तो 0 है, फिर 12,500, 5 से लेके 7.5 लाख 25,000, तो 12,000 प्लस 25,000 ये होता है 37,500। ये आपका टैक्स बनेगा। उसके ऊपर 4% सेस लगेगा तो वो वैल्यू आती है 39,000। तो इस केस के अंदर हमको दिख रहा है कि हमको पुराने स्लैब के अंदर ही बेनिफिट है जहाँ पे हमको 8,840 का टैक्स देना पड़ रहा है, वेरस न्यू के अंदर आपको 39,000 टैक्स देना पड़ रहा है। अब बाकी के एग्जांपल देखेंगे आप, वो भी वर्किंग हमने की हुई है। यहाँ पे 10 लाख के ऊपर भी आप देखेंगे पुराने के अंदर टैक्स कम है, न्यू के अंदर ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें या वो कितनी वैल्यू हमारे लिए सही है जिसके ऊपर हम जाएंगे तो हमको न्यू स्लैब इज़ बेटर, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे इसके अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस सेल के अंदर जाइए। मैंने वो वैल्यू ऑलमोस्ट निकाली हुई हैं। इस सेल के अंदर आप करो इक्वल टू, इसके नीचे वैल्यू दी हुई है ब्रेक इवन ये। तो जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो डिडक्शन आती हैं वो आती हैं 1,25,000। तो 7.5 लाख जिनकी एनुअल इनकम है, अगर उनकी डिडक्शन 1.25 लाख से कम है तो उनको न्यू टैक्स बेनिफिट रहेगा। मगर अगर उनकी इनकम डिडक्शन 1.25 लाख से ऊपर है तो उनको ओल्ड बेनिफिट रहेगा। ये वर्किंग आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर हमारी डिडक्शन कम हो गई तो हमारी टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जो पहले कम थी अभी 6.25 लाख हो चुकी है। तो इसलिए रिवाइज टैक्स जो होगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से वो 39,000 हो जाएगा और न्यू स्लैब में भी 39,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, जिसकी इनकम 10 लाख है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि ब्रेक इवन जो पॉइंट है हमारा इक्वल टू दी, ये जो वैल्यू है ये आप माइनस करेंगे अपनी डिडक्शन में। तो 10 लाख के लिए 1,87,000 ब्रेक इवन है, यानी कि इससे अगर आपकी डिडक्शन कम होंगी तो आपको नया वाला टैक्स स्लैब बेनिफिशियल होगा। आप चेक करेंगे 12.5 लाख के लिए इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस करो तो 2,08,000
ऐसे ही 15 लाख के लिए 2,74,000। तो ये वो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं जो ब्रेक इवन वैल्यू हैं डिडक्शंस की, यानी कि 1.25 लाख के आसपास 7.5 लाख की इनकम के लिए, 1,87,000 10 लाख के लिए, और 2,08,000 12.5 के लिए, और 2,74,000 15 लाख के लिए। ये वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हैं जो आप इससे अगर कम करेंगे इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए न्यू वाला टैक्स स्लैब बेनिफिशियल होगा, उसमें आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा करने से ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल ज़ीरो है। नए टैक्स स्लैब में और ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर दोनों ऑप्शन हमारे लिए इक्वल हैं। एक्सेल फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी इनकम के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कौन सा स्लैब चूज़ करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वर्किंग समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस हैं तो हमको कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।